बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच हमारे सलाहकार संपादक संदीप अखिल को सौंपती हूं, क्योंकि सनातन धर्म और चुनौतियां उनका एक बड़ा प्रिय विषय है जिस पर वो आगामी चर्चा करेंगे। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली परंपरा, आपने टीवी के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा होगा कि स्वास्थ्य वाचन के साथ हम साधु संतों का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपने जो मानक है हमारे धर्म के, हम उसको लेकर चलते हैं। और इसी का नाम है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com। आपकी जोरदार तालियां मुझे बताएंगी। आज जो आप ताली बजा रहे हैं, वो ताली हमेशा हम जो है किसी कार्यक्रम के अभिनंदन में ताली बजाते हैं, लेकिन आज जो आप ताली बजा रहे हैं वो आशीर्वाद लेने के लिए ताली बजा रहे हैं। इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए एक बार आप जोरदार ताली बजाएं। तो जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से, और हमारी यही इच्छा थी कि हम चाहते थे कि राजनेताओं के साथ हमारे जो संत समाज के लोग हैं वो अपनी बात यहां रखें। साथ ही हमारे जो बटुक यहां आए हुए हैं, जो युवा पीढ़ी से बहुत सारे कॉलेज से बच्चे आए हुए हैं, वो धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएं, समझ पाएं कि रील और रियल में क्या अंतर होता है, उसको जान पाएं। इसीलिए हमने सनातन धर्म और चुनौती जैसे विषय को आज यहां पर रखे हैं। हमारे साथ जो हमारे संत समाज से लोग आए हुए हैं वो अपनी बात रखेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे, और साथ ही आप अपने जीवन को किस तरीके से प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि जब जीवन में संत आते हैं तो आप मान के चलिए कि जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। और इसी अंधकार को दूर करने के लिए आज हमारे बीच हमारे संत हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। और मैं हूं संदीप अखिल। मीडिया में रहते हुए भी मुझे मेरे चैनल ने, मेरी संस्था ने मुझे हमेशा इस रास्ते पर ले जाने के लिए, करने के लिए प्रेरणा दी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। तो आइए इस विषय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सनातन धर्म और चुनौतियां। हमारे साथ हैं आज दंडी स्वामी इंदु भवानंद जी तीर्थ जी महाराज, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। हमारे साथ ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। महंत राम सुंदरदास जी महाराज जी हैं, उनका जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। राम रूपदास महात्यागी जी हैं, उनका जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। तो आइए इस विषय की हम शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य वचन तो हो गया है, लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर इंदु भवानंद तीर्थ जी महाराज के पास जाऊंगा। उनसे मेरा सवाल नहीं है महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, क्योंकि संतों से सवाल नहीं किया जाता है, संतों से जिज्ञासा का समाधान लिया जाता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वर्तमान समय में सनातन धर्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नवीन छत्तीसगढ़, युवा छत्तीसगढ़, कल और आजकल में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। परम्बा भगवती राजराजेश्वरी का आशीर्वाद देते हैं। सनातन धर्म और चुनौतियां, ये बड़ा सुंदर विषय है। इस विषय में आप यहाँ संवाद करा रहे हैं, उत्तम बात है। बात यह है कि सनातन धर्म को पहले समझना जरूरी है। वास्तव में सनातन धर्म क्या है? आजकल क्या हो गया है कि सनातन धर्म को संप्रदाय में लोगों ने नष्ट कर दिया है। सनातन धर्म के मूल स्वरूप को हमको जानना होगा। सनातन धर्म का मूल स्वरूप क्या है? सनातन धर्म का मूल स्वरूप है जो सदा सर्वदा से रहा है। सना न सदा और भवा न रहने वाला, जो सदा रहने वाला है सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म को किसी ने आरंभ नहीं किया है। यदि हम ये मान लेंगे कि सनातन धर्म को भगवान ने आरंभ किया है, तो ये माना जाएगा कि भगवान, सनातन धर्म के पहले भगवान के पास अधिक ज्ञान था। इसलिए हम लोग ये नहीं मानते हैं कि सनातन धर्म का कोई आदि रहा है। सनातन धर्म का वैशिष्ट ये नहीं है कि सनातन धर्म सदा रहेगा, ये भी वैशिष्ट नहीं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा वैशिष्ट ये है कि जो सनातन धर्म को जान लेता है,
जो सनातन धर्म को मान लेता है वो स्वयं सनातन हो जाता है, अपने मूल स्वरूप की उसको पहचान हो जाती है। मैं कौन हूं इसका ज्ञान उसको केवल यदि होगा तो वो सनातन धर्म से होगा, अन्य धर्मों से नहीं हो सकता है। बात यह है कि हम सनातन धर्म के मूल स्वरूप को समझ नहीं पा रहे, तो जब मूल स्वरूप को हम नहीं समझेंगे तो उसको हम संप्रदाय के जो कतार है उस कतार में खड़ा कर देते हैं। तो संप्रदाय की कतार में जब वो खड़ा हो जाता है, जो संप्रदाय उसी से निकले हुए हैं उसी में जब उसको खड़ा कर देंगे तो उसी की गणना में वो आ जाता है, उसके मूल स्वरूप से हम वंचित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि उसको भूल भी जाते हैं। आजकल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग उसके मूल स्वरूप को न समझने के कारण धर्म परिवर्तन जैसी बात करते हैं। आप समझ लीजिए, धर्म नितांत वस्तु का धर्म होता है, कभी कोई धर्म वस्तु अपना बदल नहीं सकती, और यदि कोई वस्तु धर्म बदल देगी तो फिर उसका धर्म कहाँ रहा। पानी यदि अपनी शीतलता को छोड़ करके आग उगलेगा तो वो पानी कहाँ रहेगा। तो सनातन धर्म का यही वैशिष्ट्य है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है और ये नई पीढ़ी के ऊपर आवश्यक है। बात यह है कि आपकी जो हमारी नई पीढ़ी है वो संस्कृत से कट रही है। जब तक आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपने पूर्व पुरुषों का, आदर्श पुरुषों का, संत महात्माओं का जो अभिप्राय है, जो उनका भाव है किसी चीज को व्यक्त करने का, उससे आप वंचित रहेंगे। यदि उससे आप युक्त होना चाहते हैं तो आपको मूल भाषा संस्कृत से युक्त होना पड़ेगा। जब तक संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको न संस्कृति का ज्ञान होगा न हमारे आदर्श पुरुषों के लक्ष्य का ज्ञान होगा। इसलिए यदि आप पुनः खोया हुआ भारत प्राप्त करना चाहते हैं, पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, सनातन धर्म को सर्वोच्च देखना चाहते हैं और घर घर में सनातन धर्म की पताका फहराना चाहते हैं, तो संस्कृत विद्या को, प्राचीन विद्या को आपको आगे करना होगा। जी, बहुत अच्छी बात महाराज जी ने बताई। तालियां आपकी बतानी चाहिए कि ऊर्जा का संचार आपके जीवन में हो रहा है। हमारे साथ ज्योतिर्मय सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि सनातन धर्म और चुनौतियां, महाराज जी ने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए धर्मांतरण की बात कही है, तो धर्मांतरण जो है छत्तीसगढ़ के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बहुत साधुवाद आपको। छत्तीसगढ़ के 25वां वर्ष पूरा होने वाला है। रजत जयंती की ये पावन अवसर पर सनातन धर्म और चुनौतियां आपने आयोजन किया है, जिसमें विविध प्रकल्प आपने रखे हैं। तो बंधु, हमारे यहाँ तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। जैसे ही आपने रजत वर्ष मनाया, 1 नवंबर आपने घोषित कर दी। जैसे 1 नवंबर आपने घोषित की तो हमारी भारतीय जो तिथि है उसको तो आप खा गए। जैसे ही आपने, एक तरह से आप आजाद मानते हैं, तो किस बात के लिए आजाद हुआ है? हम सभी चीज तो अंग्रेजों के हिसाब से ही मना रहे हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ जिस समय बना था उस दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि थी। कौन सी ऐसी तिथि है हमारे छत्तीसगढ़ में जो तिथियों के अनुसार नहीं मनाया जाता? हरेली से हम आरंभ करते हैं, होली तक के मनाते हैं और सब भारतीय तिथियों में मनाते हैं, और हमने ही पहले ही तिथि को विलोप कर दिया। तो वैसे तो विकास की तिथि में रोड, मकान, पानी, बिजली आदि विकास हुआ है, पर हमारी जो सनातन संस्कृति है उतना ही ह्रास हुआ है। हमारी परंपरा समाप्त हो गई, हमारी तिथियां विलोप होते जा रहा है। जितने हमारे पर्व हैं, उत्सव हैं, वो धीरे धीरे करके हमारी तिलक समाप्त हो गया, माथे से चोटियां समाप्त हो गई, धोती चला गया। हमारे जितने व्रत हैं, पर्व हैं, वो सब में विक्षिप्तियां आ गई हैं। हमारी गौ माता जो परंपरा, हरेली जब आता था तो हर घर में एक लाइन खींची जाती है। आप लगभग सब गांव से होंगे, शहर में तो बाद में आए हैं। कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें गौ माता के गोबर से, जिनके घर में ऐसे लकीरें नहीं लिखी जाती थी, चित्र नहीं बने होते थे, रोगों को लड़ने की क्षमता उस समय होती थी, आज समाप्त हो गई। तो हम तो चुनौतियों से भरे हैं। एक एक पग पग पर सनातन धर्म को चुनौतियों से लड़ना पड़ रहा है, और हम कहते हैं विकास कर गए, विकास कर गए। तो विकास तो आधुनिक तरीके से आप करे हैं, परंतु सनातनी जो परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है, हमको लगता है उतना ही विनाश के कगार पे जाता जा रहा है। बहुत अच्छी बात महाराज जी ने कही। तालियां आपकी होती रहनी चाहिए, जिससे ऊर्जा का संचार आप में भी हो। और आप इस कार्यक्रम के, कोई कार्यक्रम तो बहुत सारे आप सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बहुत कम कार्यक्रम होते हैं जिसमें आप
अपने जीवन में कुछ लेकर जाते हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आप अपने जीवन में बहुत कुछ लेकर जाएंगे, क्योंकि तीन बचावत देश को सती संत और शूर, तीन बचावत देश को सती संत और शूर, तीन डुबावत देश को कपटी कायर क्रूर। जब जब इस देश को आवश्यकता हुई तो हमारे संत समाज के लोगों ने आगे आकर इस राष्ट्र की रक्षा की। हमारे साथ राम सुंदर दास जी हैं, बहुत बहुत स्वागत उनका। महाराज जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि सनातन धर्म चुनौती पर हम चर्चा कर रहे हैं, धर्मांतरण पर हम चर्चा कर रहे हैं, विकास की बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में धर्म का कितना विकास हुआ और धर्म का कितना क्षरण हुआ, इस विषय पर आप प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 न्यूज 24 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ने रजत सम्मेलन छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने के पावन अवसर पर यह सम्मेलन आपने रखा है, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और बहुत अच्छा विषय सनातन धर्म चुनौतियां ये आपने रखा है। धर्म जो समझते हैं लोग, धर्म वह नहीं है। धर्म तो यह है कि जिसे हम धारण कर सकें, जो हम आत्मा से स्वीकार करें, वह धर्म है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म जब से सूर्य और चंद्रमा है तब से यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म को अपौरुषेय कहा गया है। सनातन धर्म को किसी पुरुष ने बनाया नहीं है, यह अपौरुषेय है। और सनातन धर्म कल भी था, आज भी है और आने वाला कल भी रहेगा, वह है हमारा सनातन धर्म। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का मूल जो आधार है वो गौ माता है। और हमारे इस भारतीय संस्कृति को ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति वाला कहा जाता है। और ऋषि और कृषि दोनों संस्कृति के मूल में गौ माता है। ट्रैक्टर का, हार्वेस्टर का आविष्कार तो आज हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वज सनातन से ही खेती किसानी करते आए हैं। गाय से बछड़े, बछड़े से बैल, अब बैल से हल चला करके खेती किसानी किया करते थे। यह है कृषि संस्कृति। यदि हम ऋषि संस्कृति का भी कल्पना करें तो जैसे हम ऋषि का नाम लेते हैं तो मन में ये सहसा कल्पना सामने एक आता है कि ऋषि हैं तो कुटिया है, कुटिया है तो गौ माता है, वहां सारा गौ माता है। ऋषि हैं तो हवन यज्ञ कर रहे हैं, और हवन यज्ञ तभी संभव है जब गौ माता उपस्थित होगी। क्यों? गाय से दूध, दूध से दही, दही से फिर घी बनेगा, तब कहीं जा करके हम हवन यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। और आज की परिस्थिति में जो चुनौतियां हैं वो सनातन धर्म के सबसे जो ज्यादा है वो गौ माता की विषय जो आज की स्थिति है। क्योंकि दूध हर किसी को चाहिए, लेकिन गौ माता की सेवा कोई करना ही नहीं चाहता है। जिस बात को आदरणीय स्वामी जी ने कहा कि आज गौ माता के विषय कोई सोचते ही नहीं है। पूर्व काल में यह कहा जाता था कि जिस परिवार में जितना ज्यादा गौवंशी रहते थे उसको उतना ही समाज में प्रतिष्ठित सम्मान मिलता था, प्रतिष्ठा मिलता था। और आज लोग बहाना करते हैं कि क्या करें महाराज, रखने का जगह नहीं है, गौ को हम कहां रखें। जब वस्तुतः यह है कि एक व्यक्ति के 4 बच्चे, पहले एक मकान में वो रहता था, 4 बच्चे अलग अलग मकान बनाया, 5 मकान हो गया। जब एक मकान रहता था उसके यहां 5 गाय हुआ करती थी, आज 5 मकान होगा तो एक भी गाय नहीं है। उस अनुपात देखें तो कम से कम 25 गाय होनी चाहिए थी। तो ये जो चुनौतियां हैं वो सच बड़े गौ माता की है। और हम जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो हम अपने शरीर को, अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए हम गौमूत्र का उपयोग लेते हैं, और गाय से गोबर, गाय से दूध, गाय के दही, गाय का घी, गाय का मूत्र, इससे हम पंचगव्य बनाते हैं। जरा कल्पना करिए कि यदि इस धरती में गाय ही नहीं रहेगी, पंचगव्य आप कहां से बनाएंगे? जब पंचगव्य नहीं बनेगा, धार्मिक अनुष्ठान आप कैसे करेंगे? तो यह सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा, आपका, सबका यह कर्तव्य है कि ऐसे गौ माता विषय कहा है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। कहते तो हम जरूर हैं, लेकिन क्या माता के रूप में हमने उसे आज तक स्वीकार कर पाए? तो उस गौ माता का संरक्षण करना, संवर्धन करना हमारा, आपका सबका कर्तव्य है।
तभी हम सनातनी कहलाएंगे। आज की जय तो बहुत बढ़ाते हैं हम लोग गौ माता का, लेकिन किसी के घर में गौ माता दिखती नहीं है। तो हमको शुद्ध दूध चाहिए, तो गौ माता की सेवा, संरक्षण, संवर्धन करना ही होगा, तभी हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। जैसे स्वामी ने कहा, सीखा कहीं कुछ दिखता नहीं है। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य ने जब संकल्प लिया तो उन्होंने ये कहा कि जब तक कि मैं इस आतताई राजा पद से उतार नहीं दूंगा, तब तक मैं शिखा नहीं बांधूंगा, उन्होंने कहा। और आज तक चाणक्य की जो पहचान शिखा से है। आज किसी के पास शिखा ही नहीं, क्या संकल्प लेंगे? वो सनातनी जो अपना सनातनी कहते हैं, जब सीखे नहीं तो संकल्प किस बात का लेंगे? और चाणक्य ने संकल्प पूरा किया, उसके बाद शिखा बंधा हुआ। आज तक चित्र चाणक्य का आप नहीं देखे होंगे, और वो चाणक्य आज प्रसिद्ध हो गए पूरे भारत, पूरे विश्व में। तो हमें तो अपने पूर्वजों का जो स्थिति है, जो मान सम्मान रहा है, उसे याद करके हम सनातनियों को अपने उस भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और जो हमारे वेद पुराण है, उपनिषद हैं, इनके आधार पे हमको चलना होगा। क्योंकि हम तो वो सनातनी हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम युवर युग पानी। हम जिनको भी देखते हैं, चाहे जड़ हो या चेतन, उनमें हम भगवान राम का और माता सीता जी की झांकी देखते हैं। ये हमारी भावना है, तब हम सनातनी हैं। बहुत अच्छी बात महाराज, बहुत अच्छी बात महाराज जी ने कही। ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब इंसान व्यक्ति जो है कहीं पर भी श्री राम के दर्शन करने लग जाएगा तो उसके मन में राग द्वेष की भावना नहीं रहेगी। और वैसे भी हमारा देश गौ गंगा गीता का है, और क्या हम इस रास्ते पर, इस मार्ग पर चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। राम रूपदास महात्यागी जी महाराज हमारे बीच हैं मटकू द्वीप से। महाराज जी, जो चर्चा चल रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी आज दिग्भ्रमित सी नजर आती है। ये जो फैशन की इस दौर में, जहां लोग कहते हैं कि फैशन की इस दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें, लेकिन केवल गारंटी कोई देता है तो सनातन धर्म ही गारंटी देता है कि आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आपका क्या कहना महाराज जी? बहुत बहुत धन्यवाद। इस News24 lalluraam.com के इस कार्यक्रम में रजत जयंती अपने छत्तीसगढ़ महतारी का, उसके संकल्प के लिए और एक चर्चा के लिए हम सब लोग बैठे हैं। विषय है सनातन की चुनौतियां। सनातन, ये जो कार्यक्रम का थीम है कल, आज और कल, ये जो तीन शब्द है, तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो सनातन हो जाएगा। जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है, वही सनातन है। और चुनौती किसको बोलती है? कोई दुबला पतला व्यक्ति है, उसको कोई चुनौती नहीं देता। कोई पहलवान है, कोई सशक्त व्यक्ति है, कोई धनवान व्यक्ति है, उसी के यहां डाका डलता है, उसी को चुनौती मिलती है। तो हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और वो चुनौती जो हमारे सामने है, चुनौती यह है कि हम उस संस्कृति को कैसे अपनी नई पीढ़ी तक लेकर के जाएं। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी हमारी संस्कृति का भान हो। माननीय पूज्य इंदु भवानंद जी ने कहा ना कि संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तो संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा। हमारी भाषा का गौरव नहीं होगा तो हम अपनी संस्कृति को कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हमारी भाषा का गौरव होना चाहिए, अपनी वेशभूषा का गौरव होना चाहिए। और ये जब होगा तो हम अपनी संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। वो उसका जब गौरव होगा, अपने गौरव गान को हम जानेंगे, तब हम उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं जिस स्थान से आया हूं, बहुत छोटा सा स्थान है। मैं बहुत बड़ा संत भी नहीं हूं, बहुत छत्तीसगढ़ में लोग जानते हैं। संदीप जी का बड़ा मेरे से संबंध है। बोले महाराज जी आपको आना है, तो मुझे लगा मुझे क्यों इतने बड़े कार्यक्रम में बुलाया गया होगा। तो वो स्थान भी ऐसा है कि वहां पर से एक ऐसी चेतना का केंद्र, जो मंदिर होते हैं चैतन्य का केंद्र होता है, मांडुक्य ऋषि की तपस्थली है। और मांडुक्य ऋषि ने जो उपनिषद लिखा है, उस उपनिषद का ही वाक्य है सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। वो पहली बार जिस भूमि पर उद्घोषित हुआ, वो मांडुक्य ऋषि की तपस्थली मटकू द्वीप है। ये गौरव का विषय हम छत्तीसगढ़ के सब लोगों के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी को पता नहीं मांडुक्य द्वीप क्या है, मंटकू द्वीप क्या है। तो लोगों को लगता है कि विधर्मियों का एक मेला लगता है, केवल उतना ही पता है।
तो जैसे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तो लोगों ने कहा कि हम एक पॉजिटिव वे में, सकारात्मक दिशा में चलते हैं। तो पिछले 5 वर्षों से वहां की जो युवा पीढ़ी मेरे से जुड़े है उसको सकारात्मक दिशा में लेकर के जाना कि भाई मांडुक्य ऋषि की तपस्थली सत्यमेव जयते की भूमि, ये बताना विश्व की सबसे प्राचीनतम स्मार्त लिंग, आदि शंकराचार्य जी ने जो पंचदेव पूजा की पद्धति प्रारंभ की, शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति, ये 5 देवता जब एक ही वेदी पर लिंग स्वरूप में, मतलब एक ही वेदी पर प्रतीक स्वरूप में होंगे तो तब उसको स्मार्त लिंग कहते हैं। और वो स्मार्त लिंग का यदि दर्शन करना है तो विश्व का प्राचीनतम स्मार्त लिंग, 11वीं शताब्दी का स्मार्त लिंग कहीं पर स्थापित है तो मटकू द्वीप में। ये पॉजिटिव चीज ये बताना, हम किसी की लाइन छोटी नहीं करना चाहते, आप क्या करते हो हमको नहीं बताना है, लेकिन वो द्वीप कैसा है इसके बारे में बताकर नए लोगों, अभी पिछले 4-5 वर्षों से पूजनीय शांताराम जी ने जो प्रयास किया 15-20 वर्षों से, लेकिन 5 वर्षों में जो अंतर आया, युवा पीढ़ी जब वहां जब नई बातें जब बताते हैं तो वो उन लोगों को कारण से, सोशल मीडिया में आने के कारण से लोग मटकू द्वीप को लोग जानना प्रारंभ किए हैं। और वही जानने का एक क्रम हुआ होगा कि इस कार्यक्रम में भी संदीप जी ने मुझे याद किया। वैसे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन वो मटकू द्वीप के कारण से मेरी पहचान बनते जा रही है। और जो प्रश्न उनका था कि नई पीढ़ी को कैसा जोड़ा जाए, तो नई पीढ़ी को जो अभी वर्तमान की जो सोशल मीडिया है, मोबाइल में है, उसमें अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का, अपनी चीजों का गौरव का भान जब तक नहीं होगा तब तक नया पीढ़ी तो आपके साथ जोड़ने के लिए जी महाराज जी, वही चाहिए। बहुत अच्छी बात महाराज जी ने कही। मटकू द्वीप के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार आप टीवी पर जान रहे होंगे, जान तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन हमारे साथ समस्या ये हो गई कि हम अपने ज्ञान को बांटना नहीं चाहते हैं। जो जितना ज्ञानी है वो उतना दम्भी होते जा रहा है। जब तक ज्ञान का प्रसार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा, तो हम अपनी चीजों को नहीं जान पाएंगे, अपनी संस्कृति को नहीं जान पाएंगे। मैं चाहता हूं कि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे से पहले मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी सवाल करें। हमारे सहयोगी सत्यपाल सिंह राजपूत जो है वो सवाल लेंगे, लेकिन सवाल के पहले मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि प्रश्नों की गुणवत्ता की स्वयं जांच कर लें। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सवाल ना करें, सवाल ऐसे हों जो पूछे जाने योग्य हों। सत्यपाल सिंह राजपूत जो है माइक लेकर जो प्रश्न करना चाहते हैं महाराज जी से, वो अपने हाथ ऊपर करेंगे। उसके बाद हमारे सहयोगी सत्यपाल सिंह राजपूत वहां पर पहुंच जाएंगे। आप हाथ ऊपर कर दें, जो प्रश्न करना चाहते हैं एक बार हाथ आप लोग ऊपर कर जी, आप लोग अपने हाथ ऊपर कर लें। चाहे हमारे जो बटुक हैं वो भी प्रश्न कर सकते हैं। आप आए हैं, आपकी उपस्थिति है, वो भी सवाल कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति सवाल करना चाहे हाथ उठाकर जो है अपना जो है वो बताएं कि खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। युवा पीढ़ी जो पीछे से है, जो केवल सवाल करने के लिए इस कार्यक्रम में आई है, जो उनके मन में इतने सारे प्रश्न हैं, आप घबराइए मत। महाराज जी यदि आपको डांट भी दे तो आप मान के चलिए कि आपका आशीर्वाद आपको मिल गया है। मन बनाइए सवाल का, सवाल बहुत जरूरी है। जब तक आप सनातन धर्म के प्रति सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप जो है जी मेरा नाम मनीष राहु है, मैं कवर्धा से हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ, आज के इंटरनेट के दुनिया में भटकाव बहुत है, लेकिन हम उस भटकाव के दौर में उसको सीखते हुए कैसे सनातन धर्म की ओर और बढ़ सकते हैं, उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। किनसे सवाल है, कौन से महाराज जी से? हाँ, महाराज रामसुंदर दास जी से। रामसुंदर दास जी जी। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में कहा गया है कि वह ही यदि संकल्प ले लें कि हमको सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो उनको अपने घर से ही संस्कार सीखने चाहिए। आप लोग घर से आप संस्कारित होंगे तो निश्चित समाज में ही आपको सम्मान मिलेगा, और जिस पथ पर आप आगे बढ़ना चाहेंगे माता पिता का आशीर्वाद ही आपको आगे बढ़ाएगा। क्यों कहा भी गया है कि बढ़े पुत्र माता पिता के धर्मा, तो माता पिता के धर्म के कारण ही पुत्र आगे बढ़ते हैं। और आप यदि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किए हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर चले हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और समाज में एक अच्छे आदर्श नागरिक बन करके आप प्रस्तुत होंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने माता पिता का, गुरुजनों का आज्ञा का पालन करके आप आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से आप अगर कर्तव्य पथ पर तो आगे बढ़ेंगे ही, साथ में बहुत आदर्श भारत का नागरिक बनेंगे, ऐसा मेरा कामना है जी। और भी सवाल जो है
पूछते जाएं, सवाल पूछते जाएं, सवाल पर संकोच न करें, सिर्फ प्रश्नों की गुणवत्ता जो है वो देख लें, सवाल पूछने योग्य हैं। डॉक्टर सौरभ निर्वाणी बहुत देर से कर रहे हैं, आगे आ जाएं। डॉक्टर सौरभ निर्वाणी प्रश्न करना चाहते हैं जी। धन्यवाद। आदरणीय संतों को प्रणाम करते हुए मैं एक शंका का समाधान चाहता हूं। आप सभी विद्वज्जन यहां पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मीडिया का सबसे बड़ा मंच है और छत्तीसगढ़ के सभी बुद्धिजीवी लोग मंच के इस पार बैठे हुए हैं। हमारे वैष्णव परंपरा के सबसे बड़े संत राज राजेश्वर श्री दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास जी हैं। शंकराचार्य परंपरा से आने वाले विद्वत संत जन हैं। मत्कुदीप को संवारने वाले महात्यागी जी महाराज हैं। एक प्रश्न मेरा आप सबसे है और मैं चाहता हूं कि इसका समाधान मिले। मैंने देखा है कि यहाँ पर जो चर्च हैं, हमारे पूरे देश में, यहाँ पर की ही बात नहीं, या हमारी जो यहाँ हमारे देश में जो मस्जिदें हैं, वहां पर किसी भी शासन का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का। लेकिन हमारे सनातन धर्मावलंबी जो मठ हैं और मंदिर हैं, उनका ट्रस्टीकरण हो रहा है। जो परंपराओं से चल रहा था, उन परंपराओं के बजाय उनका राजनीतिकरण हो रहा है और सरकार का सीधा दखल है। मठ मंदिर में आने वाले जो दान और धर्म है, दान की जो राशि है, उसका उपयोग दूसरे कार्यों में हो रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी यहां पर उपस्थित हैं और इस पर आप सरकार को भी चेताएं और इस पर कुछ काम हो। जी, मैं महाराज जी से चाहूंगा, इंदुवन त्रिची महाराज की प्रकाश डालें इस सवाल पर कि जितने भी सनातन धर्म के जो भी मंदिर हैं, मठ हैं, उसके नियंत्रण की बात जो है डॉक्टर सौरभ निर्वाणी कह रहे हैं। निर्वाणी जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। वास्तव में जो आपका प्रश्न है ये अत्यंत समेकित प्रश्न है। ये देखने में यही आ रहा है कि सनातन धर्म को चारों ओर से लोग घेर करके उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार होता है वो मूल रूप से मंदिरों से होता है और उन्हीं मंदिरों पर सरकार का अवांछनीय दखल हो रहा है। ये अनुचित नहीं है। इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। क्या हो रहा है कि मंदिरों का जो पैसा है वो अन्यत्र खर्च भी कर रहे हैं, लोग अन्य जगहों पर खर्च कर रहे हैं, जबकि वो धर्म नहीं है, संप्रदाय है। इसके लिए हम सभी लोगों को समेकित होकर के प्रयास करना चाहिए, तभी हम लोग सफल होंगे जब एक हो जाएंगे। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। कहा भी जाता है कि माता बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब, आप समझ लीजिए, बच्चा रोता है। दिन में यदि वो 4 बार रोएगा तो माँ उसके पास 4 बार आएगी, और यदि 4 दिन तक कोई आवाज नहीं करेगा तो माँ उसके पास नहीं आएगी। ये इष्ट आपत्ति है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जी, और भी एक सवाल, बस केवल एक सवाल। जी, आप सभी गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रीति सतपथी। महाराज जी, मेरा एक जिज्ञासा भी रही है और एक आप लोगों से जानकारी भी चाहती हूँ कि वर्तमान समय में जो युवा वर्ग है, खासकर जो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, वो फैशन की आड़ में सबसे पहले अपने धर्म और संस्कारों को छोड़ते हैं। तो क्या ऐसे उपाय या निवारण हो सकते हैं कि जिससे हम पारिवारिक तौर पर उनको अपने धर्म और अपने अध्यात्म से जोड़ सकें? ज्योतिर्मय महाराज जी, इसका जवाब आप दे दें। ये आपने ठीक कहा कि इस समय जितने युवा वर्ग है उनकी दशा और दिशाएं दोनों बदल गई हैं और इनका मुख्य कारण है पाश्चात्य सभ्यता। हमने ये नियम बना दिया है शासकीय तौर पर भी, जैसे छोटा बच्चा होता है मोबाइल उसके हाथ में दे रहे हैं। पहले कुछ देने पर शांत होता था, आज की स्थिति हो गई छोटे बच्चे को मोबाइल दो तब शांत होता है। और जैसे जो चीज आता है, ये नियम है कि जो चीज देखोगे वही मन में इच्छा होती है, वही प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। और घर में हम संस्कार, माता पिता ही संस्कार विहीन हो गए हैं, तो बच्चों को कैसे संस्कार देंगे? और वो दिशा और दशा दोनों बदलती जा रही है। इसलिए पहले सबसे आवश्यक है कि हम स्वयं संस्कारित बने और माता पिता
सनातन धर्म की परंपरा लेकर के उनको वहीं से, क्योंकि प्रथम गुरुकुल प्रथम विद्यालय घर ही है और माता पिता उनके गुरु हैं। जब तक के हम स्वयं संस्कारित बन के संस्कारित करेंगे तब तक के ये संभव नहीं है। अगर जैसे मोबाइल देख करके उन्हीं के रूप बनिए तो कुछ दिन के बाद आपके हाथों से निकल जाएगा, और अपने हाथों से निकलना मतलब अपने धर्म से ही उनको निकल जाना। तो ये आवश्यक है कि हम घर में ही उनको व्यवस्थित और मजबूत बना दें, ताकि वो, इसीलिए 16 संस्कार हमारे यहाँ बताए गए हैं। अब उस संस्कारों में जब बच्चे बनता था तो कहीं निकल करके नहीं भागता था, और हम स्वयं संस्कार विहीन हो गए हैं, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आने वाला भविष्य गर्त पे जाता जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात महाराज। अंतिम 2 सवाल और ले लें, क्योंकि कार्यक्रम जो है समापन की ओर है और आशीर्वचन भी हम सुनेंगे, इसलिए आप प्रश्न कृपया करके छोटा कर लें। जी, बंचा सिंह सारे गुरुदेव को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपसे ये अनुरोध है कि आज भारतवर्ष में जो सनातन धर्म है वो पूरे विश्व में उसको एक स्वीकृति मिल रही है। वो सत्य हो या यहाँ की जितने भी धार्मिक चीजें हो, उसको आज पूरा विश्व मान रहा है। तो भारत इस स्वीकृति को किस तरह उपयोग कर सकता है, एक ये, और दूसरी बात ये कि जितना मैं समझ पाया हूं आप सबको पढ़ के, हमारे वेदों को जानकर, कि हमारे वेद, हमारा पुराण, हमारा सनातन एक साइंटिफिक धर्म है। इस साइंटिफिक धर्म को किस तरह से और युवाओं तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद महाराज जी। मेरा नाम सिद्धार्थ है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, जिज्ञासा वैसा आपने पूछा है। हमारे भारतीय संस्कृत सनातन धर्म में यह इस धर्म जो भी मानते हैं, यह हमारे धर्म जितने धर्म ग्रंथ हैं उसे जो भी बात लिखी हुई है वह कोरी कल्पना नहीं है, वह यथार्थवाद है। आज के युवा पूछते हैं कि प्रणाम करने से हमको क्या मिलता है, तो हमारे संस्कृत विद्वानों ने कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्यम विधोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोवलम। यह उसमें कहा गया कि व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए केवल 4 चीज की ही आवश्यकता वो मानता है। व्यक्ति चाहता बहुत लंबे समय तक जीऊं, आयु बढ़ता है। व्यक्ति चाहता मैं बलवान इतना हो जाऊं किसी से डरूं मत, तब व्यक्ति का बल बढ़ता है। व्यक्ति चाहता मैं इतना विद्वान हो जाऊं कि विद्वता में किसी से कम ना रहूं, तो व्यक्ति का विद्या बढ़ता है। अब व्यक्ति यह भी चाहता है कि चारों तरफ मेरी ही यश कीर्ति फैलती रहे, मेरे ही गुणगान लोग करते रहें, तो व्यक्ति का यश भी बढ़ता है। ये 4 चीज केवल प्रणाम करने से बढ़ता है, अपने माता पिता का, गुरुजनों का, बड़े बुजुर्ग का। और यदि सनातनी इतना करेंगे, बचपन से ऐसा करना वो शुरू करेंगे, तो निश्चित है कि माता पिता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, वो हमारे सनातन धर्म विषय भी समझेंगे। और केवल हमारे भारतवासी नहीं, आज विदेश के लोग भी यदि सनातन धर्म को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं, तो उसका कारण यही है कि हमारे सनातन धर्म जितने ही बात लिखी हुई है, अब ये केवल सनातन में ही है, और किसी बाकी तो कोई धर्म ही नहीं है। धर्म एक है, सनातन धर्म है। सनातन धर्मावलंबी ही केवल यही मानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे ऋषि मुनि यदि भगवान से प्रार्थना भी किए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल मैं सुखी रहूं, मेरे आश्रम वासी सुखी रहें, मेरे शिष्यगण सुखी रहें, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी किया तो ये कहा कि इस चराचर जगत में जो भी प्राणी है, प्राणी मात्र हैं, वो सब सुखी हो, निरोगी हो, प्रसन्न चित्त हो, ये उन्होंने भगवान से कामना किया है। ये सनातन है। दूसरे धर्म वाले, दूसरे परंपरा वाले इस बात को नहीं मानते हो, केवल अपने को ही देखते हैं। ये सनातन है और जिसे पूरा विश्व स्वीकार आज कर रहा है। जोरदार तालियों। बहुत अच्छा जवाब है। एक अंतिम में प्रश्न ले लें जी। आप सभी के चरणों में प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये था कि आज के समय में जो अभी की जो पीढ़ी है, सबसे ज्यादा देखा जाता है लव जिहाद, तो उसमें आप सभी का क्या कहना है, उसमें आप सभी क्या राय है, बस वही मेरे को पूछना था। महाराज जी आप जवाब दीजिए। जी जी, एक बार फिर से प्रश्न एक बार अच्छे से कर दीजिए, माइक को। बंधु, आपने लव जिहाद के बारे में पूछा है जी। एक तरह से धर्मांतरण ही है। तो हमने इसीलिए सबसे पहले कहा था कि ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें धर्मांतरण ना हुआ हो। यहां से लेकर के हमारी संस्कृति,
हमारी वेशभूषा, हमारी खान पान, हमारा विवाह, हमारा रीति रिवाज, सब में परिवर्तन हो रहा है। धर्मांतरण, लव जिहाद। तो अभी हमने सुना है कि एक बहुत बड़े कार्यकर्ता है जो हिंदू संगठन चलाता है, वो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मैंने मुसलमान से कराया है। बार बार उनसे पूछा गया कि 10,000 का रहे हो कि 10 लाख का रहे हो, कहा 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह। उन्होंने स्वयं हिंदू संगठन चलाता है, हिंदू का बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम हम नहीं अभी बताएंगे आपको, बहुत बड़ा संगठन का पदाधिकारी है, और 10 लाख हिंदुओं का विवाह उन्होंने मुसलमान के साथ कराया है। ये स्थितियां चल रही है। पूछा गया क्यों? कि आपस में सामंजस्य होगा। ये स्थितियां हो रही है तो अपने ही कुछ लोग हैं जो उसमें घुस करके ये कार्य किया जा रहा है। बंधुओं, धर्म तो एक ही है, जैसे आपने सुना, उसका नाम है सनातन धर्म, उसका परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता जी। जो मुस्लिम है वो मजहब है, धर्म नहीं है, ईसाई रिलीजन है, धर्म नहीं है, और दूसरे पंथ हैं, धर्म तो एक ही है जिसका नाम है सनातन धर्म। और अपने ही कुछ लोग हैं जो उसमें सहयोग कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की स्थिति तो इतनी दुर्दशा हो रही है, आप छत्तीसगढ़ के जितने जंगली क्षेत्र में जाइए और या रायपुर की स्थिति इतनी बदतर हो रही है। एक तरह तो सरकारें बैठती है, कहती है कि हम हिंदू संगठन वाले हैं, हिंदू को लेकर के चलते हैं, और उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के छत्र छाया में पल और बढ़ रहे हैं। गाय की स्थिति उतनी ही बदतर होती जा रही है और उतने ही सनातन धर्म की स्थिति बदतर होती जा रही है। इसलिए सारे युवाओं को खड़े होने की इस समय आवश्यकता है। जब तक कि हम एकजुट होकर के खड़े नहीं होंगे, अंधेरा को भगाने की आवश्यकता नहीं होती। जहां प्रकाश होता है अंधेरा अपने आप भाग जाता है। रात को किसी ने नहीं भगाया, रात के अंधेरे को। जैसे ही सूर्य का प्रकाश हुआ अपने आप रात कहां गायब होती है। वैसे ही जिस दिन सनातन धर्मियों का 1% लोग खड़े हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, उसी दिन ये सारे अपने आप भाग जाएंगे, उसको भगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमको स्वयं जागृत होने की आवश्यकता है। हम स्वयं जगें, स्वयं आगे आए। हम दूसरे के भरोसे रहेंगे कि अमुक कर देगा, अमुक शासन आएगा, शासन आती है, परिवर्तन हो जाता है, फिर कुछ नियम बनाती हैं, टूट जाते हैं। इसलिए हम स्वयं संगठित हों, एक हों, खड़े हों, और फिर देखिए कि हमारा सनातन धर्म का जो गौरव है, ध्वज है, वो फिर ऊपर वैसा ही रहेगा जैसे पहले हम सुनते आए हैं। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने पूर्व में भी कहा था कि ये ताली जो है केवल अभिवादन का नहीं है, आप आज सीखने के लिए ताली बजा रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए ताली बजा रहे हैं। महाराज जी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस आयोजन में आपके आशीर्वचन मिले, आप लोगों का मार्गदर्शन हमें मिला, और बहुत सारे लोग जो युवा पीढ़ी आए हैं, निश्चित रूप से आपके माध्यम से उनको लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।